दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में चमकने वाला ये खूबसूरत चांद आने वाले वक्त में मौत और कब्जे का सबसे बड़ा मैदान बन सकता है। हम इंसान हमेशा से चांद को देखकर कहानियां बुनते आए हैं, लेकिन आज जो कहानी लिखी जा रही है वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। नासा के सबसे बड़े अधिकारी बिल नेल्सन ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक भूचाल ला दिया। उनका कहना है कि चाइना तेजी से एक सीक्रेट मिशन के तहत चांद के अन्य इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है जहां सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं। उन्हें साफ लफ्जों में कहा, हमें सावधान रहने की जरूरत है। कहीं चीन वहां पहुंचकर ये ना कह दे ये हमारा है, तुम बाहर ही रहो। क्या चीन जानता है चांद को अपना नया राज्य बनाना चाहता है? क्या 21वीं सदी का सबसे बड़ा कॉलोनाइजेशन धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होने वाला है? आज के इस वीडियो में हम चीन के सीक्रेट मून प्लान की हर एक परत को खोलेंगे जिसने नासा की नींद उड़ा दी है। इसे नासा की नींद उड़ा दी है और जनरल के बाद में सारे नासा की नींद। दोस्तों, अगर हमें चीन के अंतरिक्ष योजना को समझाना है तो पहले उनका धरती पर रवैया देखना होगा। हम जानते हैं कि साउथ चाइना सी में चीन ने छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा किया, आर्टिफिशियल पहाड़ खड़े किए और फिर उन्हें अपना टेरिटोरी घोषित कर दिया। नासा का मानना है कि चीन वही एक्सपेंशनिस्ट मॉडल चांद पर भी अप्लाई करने वाला है। जमीन पर तो बॉर्डर है, आर्मी है, पुलिस है, लेकिन चांद पर वहाँ ना कोई बॉर्डर है ना कोई पुलिस। चीन के बढ़ते कदम इस बात का सबूत है कि वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्पेस पावर बन चुका है और शायद जल्दी ही पहली बन जाए। चीन ने 2003 में अपना पहला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजा था और तब से उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, 1960 में अमेरिका और रूस के बीच जो रेस हुई थी वो सिर्फ ईगो की रेस थी, कौन पहले पहचानेगा। लेकिन आज की रेस रिसोर्सेज की है। चांद पर एक ऐसा खजाना छिपा है जो धरती की किस्मत बदल सकता है। इस खजाने का नाम है हीलियम 3। कहा जाता है कि अगर हम चांद से हीलियम 3 निकालकर धरती पर ला सकें तो अगले 10 शून्य सालों तक धरती की ऊर्जा की जरूरत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा वहाँ गोल्ड, प्लेटिनम और रेयर अर्थ मेटल्स का भंडार है। चीन की स्ट्रेटजी है द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो पहले बेस बनाएगा वही वहाँ के मिनरल्स पर राज करेगा। यूएसए ने इसके जवाब में आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन चीन ने इस बार रूस को अपना साथ दिया है। इन दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन इलरी का ऐलान किया है। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि चांद पर एक पूरी स्पेस सिटी बनाने का ब्लूप्रिंट है। दोस्तों, क्या कोई कानून चीन को रोक नहीं सकता? 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें लिखा है कि चांद पूरी मानव जाति का है, लेकिन संधि में एक बहुत बड़ा धोखा है। ये संधि नैतिकता एथिक्स पर चलती है, इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा एक और कानून है द मून एग्रीमेंट। इसमें लिखा है कि चांद के संसाधनों का बंटवारा बराबर होना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका, रूस और चीन तीनों ने ही इस पर साइन करने से मना कर दिया। इसका मतलब साफ है, 3 महाशक्ति चांद को लूटने के लिए तैयार बैठी हैं। लेकिन दोस्तों, चांद पर बेस बनाना इतना आसान नहीं है जितना फिल्मों में दिखता है। चांद एक मौत का कुआं है। वहाँ ना हवा है और न पानी, और रेडिएशन इतना ज्यादा है कि इंसान के डीएनए को तक जला दे। इमेजिन कीजिए, एक एस्ट्रोनॉट चांद के साउथ पोल के किसी क्रेटर में फंसा है। वहाँ का तापमान -130 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है। जीपीएस काम नहीं करता, रेडियो सिग्नल पहाड़ों से टकराकर दम तोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में मौत निश्चित है। इस मौत से बचने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका ने एक कमाल की चीज बनाई है, लूनर डिस्ट्रेस सिस्टम। ये सैटेलाइट्स का एक ऐसा जाल होगा जो चांद के हर एक मिलीमीटर पर नजर रखेगा। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री मुसीबत में है तो उसका बीकन डिवाइस एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजेगा जो सैटेलाइट्स को जरिए सीधा बेस तक पहुंचाएगा। ये टेक्नोलॉजी चांद पर कॉलोनाइजेशन की सबसे बड़ी लाइफलाइन बनने वाली है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि स्पेस पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जाता है? बीगल टेक्नोलॉजी इसका जवाब है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो चांद के लिए बनी है, लेकिन अब इसे धरती पर खोज और बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चाहे वो हिमालय की चोटियों पर फंसा कोई पर्वतारोही हो या समुद्र के बीच फंसी कोई शिप, बीगल बिना किसी मोबाइल टावर के सिग्नल भेज सकता है। ये दिखाता है कि स्पेस की लड़ाई सिर्फ सितारों के लिए नहीं बल्कि हम इंसानों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस रहस्य की जो सदियों से छिपा है, द फार साइड ऑफ द मून। चांद हमेशा अपनी एक ही साइड धरती को दिखाता है, दूसरी तरफ क्या है? 1969 में जब अपोलो 11 चांद पर था तो बज एल्ड्रिन ने कुछ अजीब रोशनियां देखी थीं। चीन का चांगी 4 मिशन वो पहला मिशन था जिसने चांद की जमीन पर डार्क साइड पर लैंड किया। वहां उन्हें कुछ अजीब सा सब्सटेंस देखा जो चमक रहा था। कंस्पायरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि चांद के उस अंधेरे में एलियंस बसे हैं। साइंस इसे नकारती है, लेकिन चीन की सीक्रेट डर पैदा करती है। चीन ने वहां जो कुछ देखा वो पूरी दुनिया को कभी नहीं बताता।
क्या वहाँ कोई पुरानी सभ्यता के खंडहर है या फिर चीन वहाँ अपने गुप्त हथियार तैनात कर रहा है? चीन सिर्फ चांद तक नहीं रुका, वो मंगल पर भी पहुंचा। उनका रोवर जुरोंग एक बड़ी कामयाब थी, लेकिन मंगल बहुत बेरहम है। मई 2022 में जब मंगल पर सर्दी का मौसम आया और धूल भरी आंधियां चली तो चीन ने जुरोंग को हाइबरनेशन में डाल दिया। उन्हें लगा कि दिसंबर में जब धूप निकलेगी तो जाग जाएगा। लेकिन दोस्तों, दिसंबर बीता, जनवरी बीता और अब 2026 आ गया। जुरोंग नहीं जगा। नासा के सैटेलाइट्स ने तस्वीरें भेजी हैं जो दिखती हैं जुरोंग एक ही जगह पर जाम लग गया है। उसके सोलर पैनल धूल से ढक चुके हैं। मंगल ने चीन के इस योद्धा को हमेशा के लिए सुला दिया। ये एक चिंता है कि अंतरिक्ष में एक छोटी सी गलती मिशन का अंत कर सकती है। दोस्तों, सवाल यह है कि अगर चीना चांद पार कब्जा कर लेता है तो क्या होगा? चांद से पूरी धरती की इकोनॉमी और मिलिट्री को कंट्रोल किया जा सकता है। चांद पर बैठा देश धरती के किसी भी कॉर्नर पर लेजर वेपन से हमला कर सकता है। जो देश चंद पर राज करेगा वही 21वीं सदी का सुपर पावर होगा। नासा और अमेरिका इसलिए डर क्यों है क्योंकि उनकी स्पेस डोमिनेंस खतरे में है। लेकिन हुमैन यह नहीं भूलना चाहिए कि चंद किसी की संपत्ति नहीं है। दोस्तों, चीन का सीक्रेट मून प्लान नासा को हिला देने वाला है, लेकिन अंतरिक्ष की खोज मानव जाति की भलाई के लिए होनी चाहिए, ना कि कब्जे के लिए। अगर हम वहाँ भी वही जमीन की लड़ाई लेकर गए तो शायद हम कभी सितारों तक नहीं पहुँच पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या चाइना चांद पर पहला परमानेंट बेस बना लेगा या फिर नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम चीन को पीछे छोड़ देगा? क्या मंगल पर एलियंस हैं जिन्होंने जुरोंग को तबाह किया? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो स्पेस में दिलचस्पी रखता है। ऐसी ही रहस्यमयी और स्पेस वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगल रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी।